इस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है हुकूमती वजीर फवाद चौधरी साहब और पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, कहा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि ये बौखलाहट है। आप अगर कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है लॉन्ग मार्च से, कोई खतरा नहीं है इस्तीफों से, तो फिर क्या वजह है कि आप पुश कर रहे हैं कि 30 दिन पहले इंतखाबात हो जाएं? बेशक उसमें आईनी गुंजाइश मौजूद हो, लेकिन क्यों इसरार कर रहे हैं इस बात पे, अगर कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हुकूमत के लिए? देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि ये तो रवायत रही है। हमारे जो 3 इलेक्शन हुए हैं इस वक्त सेनेट के, वो 1 महीना पहले ही हुए हैं। और इलेक्शन इसलिए पहले कराए जाते हैं ताकि जो मामलात हैं हलफ तक के, उसको पूरा करने के लिए वक्त मिले। और इसी तरह से तमाम जो इस वक्त इक़दामात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एक जो वक्त के ऊपर मामला चले, और उसमें आर्टिकल 224(3) बिल्कुल क्लियर है। और अभी आपने जो राना सनाउल्लाह साहब का जो शॉट चलाया है, वो भी बड़ा वो क्लियर यही कह रहे हैं कि 11 फरवरी से और क्या उसके बाद जो है वो 30 मार्च तक इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो ये तो आईनी प्रोविजन है, इसमें किसी की लेकिन बौखलाहट 30 या दिन ना पहले नहीं बौखलाहट। होते ना, जैसे पिछले इंतखाबात जो हुए थे वो 4 मार्च को हुए थे और 11 मार्च से जो है वो नया सेशन शुरू हो गया था। 12 मार्च से गालिबन नए सेनेटर्स ने आके हल्फ लिया था, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी दो थी। 2012 के इलेक्शन जो है वो 30 दिन पहले हुए थे। इस तरह से 3 इलेक्शन जो है सेनेट के अब तक जो है वो 30 दिन पहले हो चुके हैं। लेकिन देखिए, बौखलाहट तो तब हो ना जब कोई अपोजिशन की कोई कोई बड़ी आप समझिए कोई रोबस्ट कैंपेन चल रही। अपोजिशन तो रही सही कसर जो है वो लाहौर के जलसे के बाद तो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। और वैसे भी देखिए, जिस तरह से अभी आपने अपने जो इब्तदाइया है उसमें बड़ी आपने कम्प्रिहेंसिवली जो पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड है उसको आपने कूजे में बंद किया है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम रिजाइन करेंगे, दूसरी तरफ तो आप ज़िमनी इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं और आप तो कैंडिडेट्स को टिकट भी बांटते जा रहे हैं। सो इनकी संजीदगी का जो है सबको पता है कि अपोजिशन ने इसी तनख्वाह पे काम करना है, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है। सो कोई ऐसा इशू नहीं है। और मेरे ख्याल में तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा बेहतर है, और ताकि एक स्मूथली काम चलता जाए। क्या प्रॉब्लम है? जुबैर साहब, क्या प्रॉब्लम है? इंतखाबात तो होने हैं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग और तमाम जमातें पीडीएम की सेनेट इंतखाबात चाहती हैं, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं? और अगर ऐसा है तो अगर इंतखाबात 20, 25, 30 दिन पहले हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? शहजाद, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि कब होने और क्या स्केड्यूल होना चाहिए, ये एक्सक्लूसिव डोमेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनकी जो भी हैसियत है, उनका ये डोमेन बनता नहीं है। और उनको अगर ये हर वक्त कहते हैं ना, मैंने जितना टाइम गुजारा है वेस्टर्न ममालिक में और मुझे डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा पता है, वहाँ किसी जगह भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि कब इलेक्शन होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, कभी भी प्राइम मिनिस्टर या वज़रा नहीं पूरी वो बोलते हैं। इनके बोलने की वजह क्या है? उसकी बोलने की वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी हमारा ऐसा है कि उनको इसका जवाब देना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर जो भी बोल रहे हैं ये हमारा डोमेन है और हमें तय करने दें कि कब इलेक्शन होने, कब से नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। ये बड़ा क्लियर है। मतलब इसमें कोई वो आर्टिकल्स देखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। मैंने अपने एक तरफ हम कहते हैं बताया है कि इदारे, हमने दूसरी तरफ हम इलेक्शन प्राइम कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि ना हुकूमत से हम तजवीज़ लेते हैं, ना इसकी कोई कानूनी और आईनी गुंजाइश है, और हम ऐलान करते हैं। सो प्रेशर डालने के लिए ना कर दूं यहाँ पे शहजाद, प्रेशर डालने के जी फवाद साहब। एक सेकंड। पहली बात तो यह है कि ये जुबैर साहब ने जो भी बात की है, या यार ये शहजाद, इस प्रोग्राम में भी बीच में हम बोलेंगे एक दूसरे के। नहीं, एक बात मुकम्मल कर ले, इसके बाद जुबैर साहब फिर मैं आपको मौके ले लेता हूं उस पर। जी, फैक्चुअल करेक्शन कर रहा हूं ना, फैक्चुअल करेक्शन तो सुन लें। पूरी दुनिया में और बशमूल पाकिस्तान हर जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन वो डेट फॉलो करता है जो गवर्नमेंट उसको इलेक्शन कराने को देती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बरतानिया हो। हर जगह जो डेट है इलेक्शन की, वो वक्त की हुकूमत जो है वो देती है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल इशू करता है। लेकिन फवाद साहब, हमारी जब बात हुई आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से, उन्होंने कहा कि हमें कोई राब्ता करने की जरूरत नहीं हुकूमत से, हम अपने तौर पे ऐलान कर सकते हैं डेट का, और करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक कह रहे हैं लॉ में, लेकिन प्रैक्टिस होती है। पूरी दुनिया में हुकूमत डेट देती है। आप बरतानिया का उठा कोई के देख प्रैक्टिस लें। नहीं होती। अच्छा, अब आपने बोल लिया ना फवाद, जी जुबैर साहब, जी इलेक्शन फवाद कमीशन आपने देता है। बोल लिया ना। जुबैर साहब ने तो जिंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इनको क्या पता।
जी जुबैर साहब, वो कह रहे हैं कानूनी तौर पे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस ये रही है। फवाद चौधरी साहब, एक सेकंड शहजाद, एक तो अगर जातियात पर आएंगे ना तो मैं इनकी जातियात पर आऊंगा, क्योंकि ये उस वक्त एक जनरल मुशर्रफ के साथ बैठे थे और मुझे लेक्चर दे रहे हैं डेमोक्रेसी का। सो प्लीज लेट्स डिबेट प्रोफेशनली, और आप भी एक अच्छे प्रोफेशनल आदमी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वन बाय वन बात जातियात पर ना आया करें, आपकी जातियात ज्यादा। मैं तो कंसिस्टेंट हूं, मैंने एक पार्टी ज्वाइन की थी 2012 में और आज भी जातियात पे बात अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। मैंने ये नहीं किया कि जहां मुश्किल हालात आए तो टाप के दूसरी तरफ चले गए। सो लेट्स नॉट डिस्कस जातियात। फवाद साहब, जुबैर साहब, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़े, पॉइंट पे बात करें। सो मुझे आप लेक्चर ना दिया करें कि मुझे क्या पता है। चलिए लेट्स मूव ऑन। मुझे आपसे ज्यादा मालूम होगा कि इलेक्टोरल प्रोसेस का करता हूं। तनख्वाह लेके दूसरी तो बात काम नहीं ये है, करता। फवाद चौधरी सुन लें, दोनों एक साथ बात करते हैं, हिम्मत- वैसे हिम्मत एक से- शख्स की आवाज दब जाती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बारी बारी बात कर लें ताकि ऑडियंस को भी समझ आए ना जो सुन रहे हैं। जी ठीक है। तो हमारा मौकिफ ये है कि हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो डेट्स दें। इलेक्शन कमीशन की डेट पर अगर आपको इतराज होगा तो ये कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद ये जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने पूछा था कि पीपल्स पार्टी या हमारा पीडीएम का मौकिफ क्या है, ऑफ कोर्स हम तो इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना चाहते हैं सेनेट इलेक्शन से पहले, क्योंकि पीडीएम के पास जितने वोट्स मिले थे उनको, वो पीटीआई के वोटों से ज्यादा थे, बावजूद उस हिस्टोरिकल धांधली के। सो हमारा एक बड़ा मौकिफ बनता है और हमारी एक बहुत से है, वी रिप्रेजेंट मोर पाकिस्तानीज एज पर द धांधली शुदा इलेक्शन ऑफ 2018 देन पीटीआई। सो हमें अगर आप ये कहते हैं कि जी हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं और हम इलेक्शन को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं रुका फॉर एनी रीजन तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बाद 2-2.5 साल चुप करके बैठ जाएंगे। उसके बाद चाहे अप्रैल में निकालना हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अप्रैल तक तो वैसे ही निकल जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्टोरल कॉलेज हमने तोड़ना है? बिल्कुल। देखिए, एज मच डिफिकल्टी एज वी कैन। अब ये जो फैसला है रेजिग्नेशन का, आपको पता है पीपल्स पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है कि 70% रेजिग्नेशन उनके विद इन फ्यू डेज आ चुके थे और उसमें प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के दोनों के रेजिग्नेशन थे। सो पीपल्स पार्टी ने अभी भी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि जी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऐलान किया कि अगर हमें सिंध की हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़े आप तो वो देंगे पीपल्स कुर्बानी। पार्टी के तो महज मेरा ख्याल है अभी ऐलानात तक तो पर तवज्जो सीरियस देंगे सिचुएशन या जो वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उस पर तवज्जो देंगे? कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई, सिर्फ सिंध वो वॉइस थी, इवन पंजाब जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, केपी जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने इसरार नहीं किया बाय इलेक्शन पे। सिंध ने कहा बाय इलेक्शन करवाएं, क्योंकि उनमें से 3 सीटें जो है वो प्रोविंशियल असेंबली सिंध की है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन सीटों पे इलेक्शन हो, वो इलेक्शन जीते ताकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो, ताकि सेनेट इंतखाबात हो जिसमें पीपल्स पार्टी का फायदा हो। ये पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली कर रही है, ये कल हुआ है मीटिंग में। और आप कह रहे हैं मैं बिलावल का बयान सुनूं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे। आप किस बयान पे और किस चीज पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, दोनों चीजों पर तवज्जो दे रहे हैं। आपकी बात सही है। देखें, आपने तमाम ऑप्शंस अपने और तमाम प्लान्स तैयार रखने हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एनी रीज़न, और अभी मैंने आपको इस सवाल के से पहले ये कहा था कि अगर किसी वजह से सेनेट इलेक्शंस ये करवाने में कामयाब हो जाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको जाने देंगे और इनकी 2-2.5 साल हम चुप करके बैठ जाएंगे कि हमारी तमाम कैंपेन सिर्फ सेनेट से रिलेटेड है, सेनेट इलेक्शन से रिलेटेड है। नो। सो दोनों तरफ से तैयारी करेंगे। अगर 18 जनवरी को इलेक्शन होता है उसके बाद वो रिजाइन कर देते तो सो बी इट। एक चीज ये भी प्रूव हो जाएगी कि अवाम में किसकी पजीराई है और दूसरी तरफ ये भी होगा कि वो ऑप्शन भी अवेलेबल तो आप लोग जो कहते हैं कि अब कोई इलेक्शन नहीं होगा, पहले इस्लाहात होंगी और फिर इलेक्शन लड़ेंगे, तो जैसे गुजरांवाला में अगर इलेक्शन होगा जो कि नून लीग की सीट थी, तो वहां पे भी आप बाय इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे मौजूदा हालात में ही? अगेन एक तो बात ये देखिए, मेरी और आपकी और फवाद चौधरी की जो भी ख्वाहिश हो, ये अगेन अजीब सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी एक तरफ ये कह रहे हैं, भाई इलेक्शन कमीशन को तो इंडिपेंडेंट ऑफ कोई कैंपेन तो हो गया ना, बाय इलेक्शन। वैसा मैं सवाल ये कर रहा हूं कि बाय इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हैं, प्रोविंशियल। बाय इलेक्शन का ऐलान कर दिया, 18 तारीख को बाय इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया। अब गुजरांवाला में आप इलेक्शन लड़ेंगे या आप इंतजार करेंगे कि इस्लाहात होंगी, आपकी नजर में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो ही आप उसका हिस्सा लेंगे, या बाइकआउट कर देंगे क्योंकि आप चाहते हैं पूरा निजाम तब्दील होना चाहिए? ये
देखें, बॉयकट का जो कभी इम्पैक्ट भी नहीं होगा करेंगे। वो 500 सीटें, तकरीबन 490 सीटें हैं, उसकी वजह से होगा। रिजिग्नेशन के इम्पैक्ट 490 सीटों पर होगा। एक शख्स के रिजिग्नेशन से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नहीं, जो हम प्रेशर डालना सर चाहते मैं तो हैं ये वो कह रहा हूँ प्रेशर 18 उस तारीख किस्म को का बाय डालना इलेक्शन चाहते है हैं गुजरांवाला में, जिसको जी तो उस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, या जैसे आप कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफे देने जा रहे हैं, तो उस इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे क्योंकि आपने तो वैसे ही इस्तीफे देने हैं। वो अभी फैसला अभी हमने नहीं किया, अभी हो जाएगा फैसला और उस पर फिर हम अनाउंस कर देंगे। बट इन एनी केस 12 को अगर पीएमएलएन का कैंडिडेट और वैसे भी जीत जाएगा तो 5 दिन के बाद वो रिजाइन भी कर देगा, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? हमारी स्ट्रेटजी ये है कि वी वांट टू बी श्योर कि एक तरफ हम शो करें कि अवाम में हमारी पज़ीराई है, इसी नैरेटिव को लेके, इसी कैंपेन को लेके, इसी बयानिए को लेके जो मियां नवाज शरीफ ने दिया था, एक तो वो हमने भी प्रूव करना है और दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। ठीक, अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब, दूसरा जो एक प्रपोजल है जिसपे आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस भी मांग रहे हैं, वो ये है कि ओपन बैलेट होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने 2015 में भी कहा था, 18 में भी कहा था, बट अब ये तो आइन इसमें बड़ा क्लियर है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, उसके जरिए ये होगा, ये सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता है। तो इसमें तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और माहौल तो नहीं है इस वक्त के जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो आपके साथ बैठ के ये तरमीम लेकर आए। अच्छा देखिए, पहले तो वो जो आप बात जुबैर साहब से कर रहे थे, मैं उस पर थोड़ा ये मौकफ मेरा आज भी ये मौकफ है कि आप देखेंगे कि ये सारे इसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे और जुबैर साहब खुद भी सेनेट का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे इंशाल्लाह और मुकाबला करेंगे। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी के दिल में रहम आ जाए और वो जुबैर साहब को कराची से और सिंध से जो है वो नून लीग को कोई एक आध सीट दे दे तो जुबैर साहब सेनेट में आ जाए तो काफी हद वरना तक डोमिसाइल चेंज करके आ जाएंगे। हाँ नहीं सिंध से भी करवा सकते हैं उनको, उनके हैं मेरा ख्याल है को थोड़ी बहुत जुबैर साहब अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करें तो मामला जो है वो बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें तो उम्मीद है कि जुबैर साहब जो है वो सेनेट में आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो बाकी आपने इतने मुश्किल मुश्किल बातें की हैं कि ये गुजरांवाला से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या कुछ नहीं करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये तो भूल ही जाएं कि इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने सारे इलेक्शन भी लड़ने हैं, इन्होंने इस्तीफा भी नहीं देना, इन्होंने इसी तनख्वाह में काम भी करना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मरियम बीबी और बिलावल तो बेचारे सिर्फ तकरीरें करने के लिए रखे हुए हैं ना, फैसले तो जो है वो पीछे बैठे हुए लोग करते हैं और उन्होंने जो फैसले किए हैं वो उसका पता चल जाएगा आपको जल्दी। अच्छा, दूसरी जो बात है वो आपने भी की है कि ये ओपन जो जो बैलेट के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, वो बिल्कुल बात सही है। असूली तौर के ऊपर मैं तो 100% इस बात का कायल हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भी होने चाहिए वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कंसेंसस के नतीजे में होने चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 226 में, वो इस वक्त नेशनल असेंबली में पेंडिंग है और मैं तो जुबैर साहब की वसातत से और अपोजिशन में जो भी अकल रखते हैं लोग उनको ये कहूँगा कि वो आगे बढ़े और इलेक्शन में हम जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, उनके ऊपर हम एक कंसेंसस पैदा करें और उसका फायदा मुल्क को भी है, उसका फायदा आने वाली इलेक्शंस को भी अच्छा, है। क्विकली मुझे ये बता दीजिए क्या यहाँ पे भी खतरा है, आपके कुछ एमपीएस जो हैं वो लाइन क्रॉस करके किसी और पार्टी को वोट कर सकते हैं, किसी और पार्टी के सेनेटर को वोट कर सकते हैं, इसलिए अब ज्यादा इसरार कर रहे हैं इस बात पे आप? ये जो इसरार है ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इसरार तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का है। पिछले सेनेट के इलेक्शन में भी उनका इसरार था कि ये वोट जो हैं ये ओपन होने चाहिए, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि पार्टीज को लिस्ट सिस्टम के ऊपर करा दें इलेक्शन। और मुसलसल उनका वो इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायरिंग लेके आए थे और वो इसके कायल हैं कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो इलेक्शन की credibility से बनती है, लिहाजा वो कहते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर से एम्पायर की उंगली तक के सफर पे भी हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे ये बताइएगा, आपने ये जो बात की ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे हो रहा है आपको चंद दिन में पता चल जाएगा ये पीछे क्या हो रहा है। कल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में भी आपने ये बात की थी कि गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हो रही है, ये क्या मामला है? हुकूमत एंगेज कर रही है या जिन पे हमेशा आप डिपेंड करते हैं कि वो एंगेज करेंगे ऑपोजिशन को, वही एंगेज कर रहे हैं दोबारा? नहीं, हम तो अभी ओपन है, हम तो कहते आए बैठे सबके सामने मुज़ाकरात होने चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। हम तो चाहते हैं कि बैठ के पार्लियामेंट में, पीएम साहब ने कहा है पार्लियामेंट बेहतरीन जो है वो इदारा है निगोशिएशंस का,
लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है ना कि इनका दिल ही नहीं लगता पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ, तो ये आते ही नहीं है। और देखते हैं अब आगे कैसे चलते हैं। अच्छा, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जुबैर साहब, क्या किसी किस्म की डिस्कशन दोबारा शुरू हुई है शहबाज शरीफ साहब के जरिए या किसी और रहनुमा के जरिए हुकूमत से या इदारों से? तो मैं सबको क्या पता। नहीं, एक तो हुकूमत से तो हमने रिपीटेडली कहा है कि हुकूमत की हम लेजिटिमेसी ही नहीं मानते, तो हम इनसे बातचीत करके क्या करेंगे। हम तो इसी वजह से तो धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गिर जाएं, और उसके लिए हमें किसी और की सपोर्ट नहीं चाहिए, ये भी मैं वजाहत कर दूँ। जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, ये इनको 2.5 साल पहले ख्याल आना चाहिए था, और इनको बजाय कि ये सिर्फ एन.आर.ओ की रट ना लगाते, ये सीधा सीधा कहते कि जी हमने इन चीज़ों पर इस्लाहात करने, हम इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज तक इमरान खान साहब या कोई भी वजीर जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एन.आर.ओ मांगते हैं। लेकिन इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है एक जुबैर तरफ से साहब, हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से वापस ले लेते हैं। इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है। नहीं हो रही। हम अपने फैसले करेंगे शहजाद, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। आपको कहीं से महसूस होता है कि हम अपने फैसले नहीं कर रहे हैं खुद से, या हमें कोई गाइड कर रहा है, या हमने अभी कोई स्पीड अपनी कम की है? मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज तो लाहौर के जलसे तक था, सेकंड फेज में इंटेंसिटी और टोन विल बी फार मोर देन व्हाट यू हैव सीन। मुझे क्विकली ये बात भी बता दीजिए, आप भी तो ये बात करते रहे ना कि शो ऑफ हैंड्स या फिर ओपन बैलेट होना चाहिए। ये जब सेनेट इंतखाबात, जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया चेयरमैन के खिलाफ, उस वक्त आपने ये बात की, 2015 में आपने ये कोशिश की, तो कम से कम इस पर तो आप सपोर्ट कर सकते हैं ना हुकूमत को? नहीं कर सकते हैं, उसका तरीकेकार देखें, कानूनी तरीकेकार है। फवाद चौधरी साहब कानूनदान भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। एक प्रोसेस होता है कि जी जिसमें डिबेट होती है इन चीज़ों पर, क्योंकि 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। कुछ चीज़ें, जाहिर सी बात है, जब ये कानून बना था सीक्रेट बैलेटिंग का, तो उस वक्त भी तो लोगों ने कुछ सोच के ये रखा गया लेकिन था। उसके बाद अब अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त आप लोगों ने ये कहा, 2018-19 में आपने ये बात दोबारा दोहराई कि ओपन बैलेट होना चाहिए, अभी वो तो 2006 की बात है ना, और आप लोग भी चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। तो इस पर तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होगी कि दोनों ही चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और कभी भी आपको पता है सीक्रेट बैलेट पे नहीं हो सकते। शहजाद, इंडिविजुअल्स चेंज हो जाते हैं। 2006 में जो बात हुई थी, आज जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, वो उनको डिबेट करने का ये हक है या नहीं है? जी। दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू आएंगे, उसके बाद जो भी फैसला पार्लियामेंट करती है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब लास्ट मिनट पर एक तो आपने कहा महीने पहले हम इलेक्शन कराएंगे, दूसरी दफा आपने कहा शो ऑफ हैंड कराएंगे, फिर आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। भाई, जो चीज पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार है या नहीं है इस इशू पर? आप सुप्रीम कोर्ट उठा के लेके जा रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार है इस इशू पर? इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हम तैयार हैं। हम सेनेट के इलेक्शन ही नहीं होने के इंटरेस्टेड, तो बैठने के लिए क्या? मेरे पास वक्त खत्म हो गया।